आइए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2027 की प्रिपरेशन जितने सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए आज हम लोग ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन सॉइल देखेंगे। ये लेसन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल, कभी कभी नहीं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में सिर्फ हम इस बुक को नहीं पढ़ेंगे कि भाई हम कैसे लेसन को पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी चीजें क्या है, बल्कि हम इसमें ये भी जानेंगे कि किसी लेसन को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से हम अपने लिए क्वेश्चन खुद से कैसे बना सकते हैं। जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस किसी टॉपिक से कैसे पूछे जा सकते हैं, किसी टॉपिक से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे दिए जा सकते हैं, और किसी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से हम कौन कौन सी चीजें, बेसिक चीजें जाननी जरूरी होती है जहां हमें ज्यादा फोकस करना होता है, और किन चीजों को हम नॉर्मली भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि उस लेसन से पिछले 10 ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस बने हुए हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन सॉइल से बने हुए हैं उस पर एक छोटा सा जिक्र मैं कर देता हूं, इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा और आपका जो है ये हो जाएगा कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे और हमें इसी अप्रोच के साथ सॉइल लेसन को पढ़ना है। जैसे सॉइल में आपसे ये पूछा जा सकता है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले तो टाइप होता है कि जैसे मान लीजिए सॉइल 4 प्रकार की होती है, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है और लेटराइट साइड सॉइल है, और कहीं कहीं ये जो डेजर्ट सॉइल वगैरह भी पाई जाती है। तो जैसे उसमें पूछ सकता है, जैसे किसी एक टॉपिक को ले लीजिए एलुवियल सॉइल, वो ये पूछ सकता है कि एलुवियल सॉइल किन एरियाज में पाई जाती है। 4 स्टेट के नाम दे देगा, उसमें आपको बताना होगा। पहला 1 मार्क्स का इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि एलुवियल सॉइल किन किन रीजन्स में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से एरियाज हैं। तीसरा वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन किन जगहों पे, किन किन रिवर्स के बेसिन में एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल में किस किस चीजों की एक्सेस मात्रा है, वो कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल में किसकी डेफिशिएंसी है, ये पूछा जा सकता है। एलुवियल सॉइल में किस तरीके के क्रॉप जो है प्रोडक्शन ज्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका होता ही नहीं है। ये तमाम क्वेश्चन जो हैं सॉइल से बनते हैं, और इसी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस ऐसे अप्रोच के साथ हम इस लेसन को पढ़ेंगे कि हम इन सभी डायमेंशंस पे चर्चा कर लें और सब चीज जान लें। तो देखिए, ये चूंकि बड़ी गहराई से पढ़ने वाला विषय है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का कोई भी सब्जेक्ट जब आप बहुत गहराई से पढ़ते हैं तभी आप उस पर अच्छा मार्क्स ला पाते हैं। तो सॉइल हम पढ़ाएंगे, और इसमें से पहला जो है टॉपिक एलुवियल सॉइल जो कंप्लीट करेंगे। सारे सॉइल्स के पढ़ाने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए, और ताकि हम उस पर डिटेल चर्चा कर सकें, डीपली हम एनालिसिस कर सकें। तो हम छोटा सा वीडियो बनाएंगे 20 मिनट 25 मिनट का, और इसमें हम एलुवियल सॉइल का जिक्र करेंगे। तो उन सभी चीजों को जिक्र करने से पहले हम ये जानते हैं कि जनरली मिट्टी कैसे बनती है, जो सॉइल होती है उसका निर्माण कैसे होता है। तो सॉइल जिस टाइप की सॉइल होती है ना, वो अलग अलग उनका फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इंडिया के केवल डेक्कन प्लेट्यू पे पाया जाता है, और यह इसलिए पाया जाता है क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन आज से लाखों वर्ष पहले सबसे अधिक उन्हीं एरियाज में हुए जो मैग्मा लावा के रूप में ऊपर निकला, और उनसे जो माउंटेन्स बने वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो ब्रोक हुए, तो उनसे जो है हजारों वर्ष या लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ। एलुवियल सॉइल की अगर बात करें तो ये नदियों द्वारा लाया जाता है इरोजन करके, और कहीं डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो जिस तरीके का सॉइल होगा उसके फॉर्मेशन की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो हमने इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन देख लिया, और सबसे पहले अगर आप ये जानिए कि लोकेशन के बेस पे सॉइल कितने टाइप का होता है। वैसे तो सॉइल 4 प्रकार का होता है, जैसे ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, अभी मैंने बताया लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल। लेकिन अगर हम लोकेशन के बेस पे देखें तो देखिए 2 तरीके का होता है। एक तो ये होता है कि सेडिमेंट्री सॉइल, और सेडिमेंट्री सॉइल या रेजिडियल सॉइल, और दूसरा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। देखिए, ये जो मैंने पीडीएफ लिया है ये एनसीईआरटी का नहीं, किसी दूसरे बुक से लिया है, ताकि आपको चीजें डिटेल में इसमें समझ में आ जाएंगी। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, टॉपिक सिर्फ देखूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। आप इन चीजों को चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोकेशन के बेस पे आप बताते हैं कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी होती है। देखिए, कुछ सॉइल ऐसी होती हैं
जो अपने जगह पे बनती हैं और अपने ही उसी जगह पे रह जाती हैं। कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जो बनती कहीं और हैं और चली कहीं और जाती है। जैसे आप देखिए एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल क्या होती है? वो रिवर्स के द्वारा जिन हाई एल्टीट्यूड एरिया से रिवर्स आती है लो एल्टीट्यूड एरियाज में, तो वहां से इरोजन करके लाती है मिट्टी को, सॉइल को, और कहीं दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है। तो ये एलुवियल सॉइल जो होती है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल के रूप में होती है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो है डिस्प्लेस्ड होती रहती है, ठीक है, और इन्हें हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। जबकि दूसरी है रेजिडियल या सेडिमेंट्री सॉइल, ऐसी सॉइल जो अपने जगह पे ही पाई जाती है, अपने जगह पे जिन जगहों पे फॉर्मेशन हुआ वो उसी जगह पे पाई जाएंगी, जैसे रेड एंड येलो सॉइल, जैसे लेटेराइट सॉइल, जैसे ब्लैक सॉइल। डेक्कन प्लेट्यू में बनी बनी वहीं के वहीं पड़ी हुई है वो, ठीक है। तो ये आपने जान लिया, पहला बेसिक नॉलेज। अब इसके आगे देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे टाइप ऑफ सॉइल, जो है हमने आपको बताया है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में, ठीक है, कि एलुवियल सॉइल क्या होती है, इनका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए जो रिवर्स हैं, ध्यान से आप देखिए, बस आपको चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी और आज के बाद आपको कभी भी सॉइल में दिक्कत नहीं होगा। जितने भी एलुवियल सॉइल आपके इंडिया में पाया जाता है वो सारा का सारा उन नॉर्थ इंडिया में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ इंडिया में ये सारे के सारे पाए जाते हैं। ये सब के सब नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्यों नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, इसका बेसिक रीजन क्या है वो मैं बता देता हूं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इनका निर्माण, इनका फॉर्मेशन रिवर्स के द्वारा कहीं से मिट्टी का इरोजन करने से और किसी जगह पे ले जाकर डिपॉजिट करने से होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे एक इंडस रिवर है, ये यहाँ से निकलती है और ऐसे आके पाकिस्तान वाले एरिया से होते हुए अरब सी में गिरती है, और यहाँ से इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले रीजन में बहती हैं। चेनाब है, झेलम है, बेतवा है, सॉरी चेनाब, झेलम, तिस्ता, है ना, सतलुज, ये सारी नदियां जो हैं ऊंचाई वाले एरिया हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ जाती हैं, तो एरोजन करके डिपॉजिट करती जाती हैं, और जो भी डिपोजिशन का काम होता है और रिवर्स के डिपोजिशन से जो मिट्टी बनती है, जो जिस सॉइल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो यहां से इसके द्वारा ये जो इंडस बेसिन है, इनमें जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी नदियां चुकी हैं और हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ आती है, तो इसलिए इन रीजन में निश्चित रूप से केवल और केवल एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। दूसरा आप देखिए उत्तराखंड वाले एरिया में, उत्तराखंड में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि गंगा नदी है। अब यहाँ से गंगा नदी निकलती है और ये ठीक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल होते हुए नीचे आके बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना। अब यहाँ से क्या होता है कि यहीं गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड के भी आकर के यमुना प्रयागराज में इससे मिल जाती है। अब यमुना की बहुत सारी जो है ट्रिब्यूटरीज है वो आकर के यमुना में मिलती हैं, जैसे है ना सोन नदी है, केन नदी है, बेतवा है, ये सब चीजें हैं। तो ये जो है आकर के यहाँ मिलती हैं, तो इनके द्वारा भी जो है बेसिन बनाया गया, तो उन बेसिनों में भी क्या होता है, एलुवियल सॉइल ही पाया जाता है। इसके अलावा गंगा की अपनी बहुत सारी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं जो नेपाल वाले रीजन से आती है ऊंचाई से, जैसे घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये तमाम नदियां हैं जो आकर के गंगा में मिलती हैं और ये आकर के इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पूरा रीजन जितना है वो सब जो है रिवर से ढका हुआ है, यहाँ बहुत ज्यादा रिवर्स हैं, इसलिए इन सारे ही एरियाज में एलुवियल सॉइल आपको पाया जाता है, ठीक है। हर जगह आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी। इसके अलावा आपको अब एक और बात बताता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी का आप देख लीजिए, इसका भी जिक्र आएगा। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जिसको हम बोलते हैं, वहां से निकलने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम होते हुए यहाँ आके गिरती है गंगा में मिलकर के। तो इन एरियाज में, असम में भी ये वाला एरिया जो है, यहाँ भी जो है एलुवियल सॉइल पाया जाता है। तो आपको ये पता चल गया कि एलुवियल सॉइल किन किन एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है, और एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर बात हम स्टेट की करें कि किन किन स्टेटों में पाई जाती है, तो आप देख लीजिए पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इन सभी एरिया में, रीजन्स में जो नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत आने वाले हैं उनमें पाया जाता है। अब बात करते हैं कि एलुवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे लैंड एरिया के बेस पे अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में कितने परसेंट पे है। तो सबसे अधिक
लैंड पे इंडिया में एलुवियल सॉइल का ही एक्सपेंशन है, फैलाव है। लगभग 40% एरिया इंडिया का एलुवियल सॉइल पाया जाता है और इसीलिए इंडिया में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है, रबी क्रॉप हो चाहे खरीफ की क्रॉप हो। ठीक है, आपने इतना जान लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि एलुवियल सॉइल के दो टाइप्स होते हैं। एक आपने नाम सुना होगा बांगर और एक नाम सुना होगा खादर। ये क्या होते हैं? ठीक है, ये सब आप पढ़ते रहिएगा। देखिए ये सब चीजें ना, एक ऐसे आजकल ट्रेंड चल गया है कि ये सब लगा रहने जाए लाइन वाइज, इसमें पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ऐसे स्टोरी के रूप में आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीजें आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। केवल आप स्टोरी सुनिए। आप 40% एरिया पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है। अब देखिए, एक बांगर है और एक खादर है। मैंने एलुवियल जो सॉइल है उसी के टू टाइप्स हैं। ये देखिए, जो एलुवियल सॉइल है इसी के टू टाइप्स हैं, एक बांगर और एक खादर। तो जो बांगर मृदा है ना, जो बांगर सॉइल, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, ये क्या है? तो जब रिवर्स मान लीजिए किसी हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ जा रही है, तो वो उन एरियाज में जाके उसका ठहराव होगा, वो रुकेगी जिन एरियाज में, जो एरियाज लो एल्टीट्यूड वाले हैं, लो लैंड एरियाज हैं। तो जब वहाँ मिट्टी वो पानी रुकता है, फ्लड रुकता है, तो उनके साथ फ्लड में जो भी मिट्टी या सेडिमेंट्स वगैरह, सेडिमेंट मानिए, सेडिमेंट उनके साथ आए होते हैं पानी में घुल करके, वो वहाँ पे जमने लगते हैं, नीचे बैठने लगते हैं। और जब वो फ्लड वहाँ से जाती है तो एक मोटी लेयर जो है मिट्टी के ऊपर बैठ जाती है, वो भी सेडिमेंट के, है ना। और उसमें बहुत अधिक मात्रा में अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो किसी भी क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वो जो होती है, ये जो मिट्टी की प्रक्रिया है, इसे हम खादर कहते हैं। जहाँ लगातार हर साल फ्लड आते हैं और नई नई मिट्टी की जो लेयर बनती जाती है, सॉइल बनती जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसे हम खादर कहते हैं। और इस प्रकार की जो मिट्टी में हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसमें फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये आपने जान लिया खादर क्या होती है। बांगर देखिए, अब वही एरिया, जिस एरिया में हर वर्ष पानी जो है फ्लड का आके रुक रहा है, अब रुकते रुकते अगर सैकड़ों वर्ष, 100-200 वर्ष रुके, तो लेयर बनते 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 वो एरिया बहुत ऊंचा हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड में तब्दील हो जाता है। तब अब ऐसी स्थिति आती है कि जो वाटर बॉडीज है वो अपना मार्ग, अपना रास्ता दूसरा बदल लेती है, दूसरा हो जाता है उसका। तब वो लो लैंड एरिया की तरफ जाती है और ये एरिया छूट जाता है। फिर 100-200 वर्ष बीतने के बाद इन एरियाज में जब पानी जाता ही नहीं है फ्लड का, तो वो एरियाज बारिन होने लगते हैं, बंजर, इनफर्टिलिटी उनके अंदर आने लगती है। यानी कि उनमें कंकड़ की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी, उनमें चूने की परत पड़ जाती है, ऊपर पपड़ी जैसी हो जाती है, तो उनमें अच्छी फसलें नहीं होती हैं। देखिए, आप यहाँ पढ़ने के लिए देख सकते हैं कि बांगर इज नॉट वेरी फर्टाइल, बांगर इज फुल कंकड़, बांगर इज फाउंड एबव द फ्लड लेवल, मतलब फ्लड लेवल से ऊपर वाला एरिया होता है। जहाँ अब कभी बांगर वो क्षेत्र होते हैं जहाँ कभी फ्लड वगैरह नहीं जाता, वो बालू के रूप में, सैंड के रूप में हो जाते हैं। तो आपने इन दोनों में डिफरेंशिएट कर लिया, तो बांगर और खादर ये होता है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें हमें क्या जानना है? देखिए, इसके अलावा आपसे अगर ये पूछा जाए कि और आप बताइए कि एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो नदी बेसिन्स, रिवर बेसिन के बारे में मैंने जिक्र किया। इसके अलावा अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडिया, जो सॉरी साउथ इंडिया का, जो खासतौर से, थोड़ा सा छोटा हो जा भाई, अरे यार, चलिए मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये साउथ इंडिया का जो ये एरिया है, इसमें जो है 4 नदियां और हैं जहाँ जो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, ये जब साउथ इंडिया की बात करेंगे तो 4 नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियां जो हैं अपने डेल्टाई एरियाज में भी एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। मैंने भी बोला कि एलुवियल सॉइल कैसे बनता है, जब रिवर्स ऊपर से लो लैंड एरिया की तरफ जाती है, तो जो ऊपर से नीचे की तरफ जब ये आती हैं, तो आप ये जो नदियां हैं अपने लास्ट जब यहाँ ये
ओशियंस में मिलने से पहले यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये डेल्टा जो है एलुवियल सॉइल से भरा होता है और यहाँ पे बहुत अच्छी चावल की खेती होती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आपने ये भी जान लिया कि वो 4 बेसिन जहाँ पे जो डेल्टाज एरियाज जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है। तो एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है? टोटली पूर्ण रूप से नॉर्थ इंडिया में, साथ ही साथ गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा एरियाज में। कहीं कहीं थोड़ी सी मात्रा में कोस्टल प्लेन पे भी पाया जाता है। कोस्टल प्लेन क्या होता है? ये देखिए, ये बीच का एरिया एकदम बिल्कुल इसे पतला सा एरिया, ये पट्टी टाइप होता है, ये कोस्टल प्लेन है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा में, कम मात्रा में जो है एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल के बारे में आपने जान लिया, कैसे बनता है आपने जान लिया, कितने टाइप हैं आपने जान लिया, किन किन एरियाज में पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं ये जान लिया आपने। अब हम देखते हैं कि उसमें किस किस तरीके की क्रॉप हो सकती है और उसमें किस किस तरीके के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। अब आप आइए देखिए अगला। तो आप इसमें देखिए ये डेल्टा वगैरह जो मैंने बताया है, द गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसका जिक्र मैंने कर दिया। कोस्टल प्लेन मैंने बता दिया। अब कलर वगैरह पे मत जाइए, अब आ जाइए सीधे मिनरल्स इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। ये देखिए, ये खादर जो मैंने भी बताया कि क्या कह रहा है कि इट इज फॉर्म्ड फाइन सिल्ट एंड क्ले पाया जाता है। खादर इज वेरी फर्टाइल एंड आइडियल कल्टीवेशन, अच्छी कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। खादर यंगर एलुवियल, मतलब मैंने भी बताया ना कि खादर यंगर एलुवियल, एलुवियल मतलब जो लगातार बन रही है, मतलब हर साल फ्लड आता है, नई जो है सतह बना के जाता है, लेयर बना के जाता है, तो यंगर जो हो गई है वो एलुवियल। अब इसमें देखिए मेन ये पूछा जाता है आपसे मिनरल्स कि इसमें एक्सेस मात्रा में क्या है। तो इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिना है, पोटास और लाइन की मात्रा बहुत प्रचुर होती है, इसीलिए हर क्रॉप के लिए अच्छी होती है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई एलुवियल में कौन से ऐसे मिनरल्स है जो नहीं पाए जाते हैं या कम पाए जाते हैं। तो वो है फास्फोरस, वो है ऑर्गेनिक मैटर और ये वो है नाइट्रोजन। ये 3 चीजों की डिफिशियंसी होती है। अब आइए इससे, इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें किस किस तरीके की क्रॉप होती है। तो आप इसको देखते रहिएगा, मैं ऐसे बता देता हूं। ये देखिए, शायद यहां दिया होगा क्रॉप्स, यहां देखिए यहां पे क्रॉप्स दिया है कि किस तरीके की क्रॉप्स होती हैं, आप पढ़ते रहिएगा। इसमें क्या है, इसमें रबी की क्रॉप और खरीफ की क्रॉप, दोनों क्रॉप बड़ी अच्छी होती है। रबी की क्रॉप में जैसे गेहूं, खरीफ की क्रॉप में जैसे चावल, दोनों की खेती एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छी होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब जो है हर साल गेहूं के प्रोडक्शन और चावल के प्रोडक्शन में आगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, और खासतौर से खादर सॉइल है ना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रिवर्स निकलती हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे तंबाकू की खेती होती है, इसके अलावा इसमें कॉटन उगाए जाते हैं, जूट की खेती होती है और इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि शुगर केन की भी खेती होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये आज ये टॉपिक खत्म हो गया एलुवियल सॉइल का। अब मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दे रहा हूं कि किस इस टॉपिक से और ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। आप बताइए, सॉइल जब आप पढ़ रहे हैं तो सॉइल के बारे में 5-6 चीजें मैंने आपको क्या बताया। सॉइल कैसे बनती है, सॉइल किन किन एरियाज में पाई जाती है, ठीक है, सॉइल में कौन उस खास तरीके पर्टिकुलरली जैसे मान लीजिए एलुवियल सॉइल, तो इसमें किस किस तरीके के क्रॉप्स ग्रो होते हैं, इसमें किस किस तरीके की मिनरल्स की अधिकता है, किसकी कमी है, वो किन किन रिवर्स बेसिन में पाई जाती हैं। अब इसके अलावा और क्या पूछेगा। आज तक पिछले 10 सालों में इन्हीं डायमेंशंस पे लगातार क्वेश्चन पूछते आया है और इन चीजों को बड़े ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी ज्योग्राफी के ही दूसरे टाइप के सॉइल के बारे में चर्चा करेंगे अगले दिन। और तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।